नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दो बातें समझ लीजिए, आपके लिए प्री निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बात शुरू करते हैं बैकग्राउंड के साथ, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो समझना ज़रूरी हैं उन दो बातों को जो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपके लिए पिछले 28 साल के महत्वपूर्ण तथ्यों का कलेक्शन दिया है और उससे एक बात तो सीधे सीधे दिखती है कि बहुत सारे तथ्य बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार घुमा के पूछा जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता चलता है कि किन किन टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक ही टॉपिक को लेकर के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि हर विषय में आप ये भी जान रहे हैं कि इस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, ये भी क्लियर हो रहा है। और उसके लिए तो मैंने अलग से अभी हाल ही में एक वीडियो बना के बताया था कि किस विषय से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये दोनों तरह की वीडियोस चैनल पर उपलब्ध है, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए, अगर देख लिया है पहले से तो बार बार देखिए ताकि रिवीजन हो सके, आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, इसके बिना आगे का काम नहीं होगा। अब वो दो काम कौन से करने हैं जिससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, उसे खूब ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, फिर से मैं दोहरा दूं कि मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 28 साल वाले तथ्यों की वीडियो देख ली है और आपने अच्छे से तैयार कर लिया। जिनके पास पीडीएफ नोट है उन्होंने नोट से पढ़ लिया है और उन्हें पता है कि कुछ तथ्य कुछ टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। और यूपी पीसीएस के बारे में मैंने पहले ही बताया है आपसे कि इसका नेचर कुछ ऐसा है कि लगभग 70 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, उससे ज़्यादा भी। पिछले साल मैंने सबूत दिखाए थे, 77 प्रश्न थे जिनको पहले भी पूछा जा चुका है। प्रश्न नहीं, तथ्य, उन तथ्यों को पहले भी पूछा जा चुका है। लेकिन जब आप 28 साल के तथ्य देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें बिखरी हैं। बिखरी इन द सेंस कि अब 2020 का आप देखेंगे, 2021 का देखेंगे, 22 का, या फिर पीछे जाइए 17, 18, 16, 15, 1995 तक जाइए तो आपको दिखेगा कि जैसे मान लेते एग्जाम्पल के तौर पे डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न पूछे जा रहा है। आप देखेंगे लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है, कभी आर्टिकल 40 पूछ लिया गया, कभी 44 पूछ लिया गया। तो अलग अलग जगहों पे आपको डीपीएसपी के प्रश्न दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से बिखरे बिखरे तथ्यों को एक साथ इकट्ठा करना और एक इमेज बनाना नीति निर्देशक तत्वों की बड़ा मुश्किल काम है। और सही मायने में ये कोई समझदारी वाला काम नहीं है। ये जो पीडीएफ नोट मैंने आपको दी है, जो सीरीज़ मैंने वीडियो के रूप में आपको दी है, उसका मैक्सिमम लाभ आप तभी ले पाएंगे जब इस पहले काम को खूब बेहतरी के साथ करेंगे। और करना कैसे है थोड़ा सा समझिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आ गया। जैसे पॉलिटी में मैंने कहा डीपीएसपी या मूल अधिकार का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ से क्वेश्चंस खूब आ रहे हैं। एक काम करिए कि देखिए किन किन टॉपिक्स को याद करने की ज़रूरत है। जिनको समझना है उनको तो आप वैसे भी समझ चुके हैं, बार बार रिवाइज कर लेंगे। लेकिन आप जानते हैं यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम मोटे तौर पर फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्ज़ाम है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। तो उनकी एक लिस्ट बनाइए, सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बनाइए कि पॉलिटी में ये चीज़ें हैं जिनको हमें याद करना है, हिस्ट्री में ये चीज़ें हैं उनको याद करना है। ऐसे आप लिस्ट बना लीजिए सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। और लिस्ट बनाने के बाद इन सबको याद कर जाइए, रट जाइए, घोल के पी जाइए। इसका फ़ायदा कहाँ कहाँ होगा? सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि जब आपने इकट्ठा एक बार मूल अधिकार पढ़ लिया है, आपने इकट्ठा एक जगह पढ़ लिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ये स्थल हैं, इस नदी के किनारे हैं, वहाँ पर ये चीज़ें पाई गई हैं, एक जगह आपने पढ़ लिया है थोक में। इसी तरह से आपने इकॉनमी में मान लेते हैं कि योजना, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको आपने याद कर लिया है। अलग अलग क्वेश्चन दिखे, कहीं 5वीं योजना से क्वेश्चन आ गया, कहीं 6वीं से आ गया, तो वो सब बिखरी हुई चीज़ें हैं। लेकिन मोटे तौर पे आपको पता चल गया कि इस टॉपिक से बार बार प्रश्न आते हैं, तो उस टॉपिक को अगर रटना है तो रट लीजिए और उसकी बाकायदा एक लिस्ट बना लीजिए। ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। जिनका ये पोर्शन कमज़ोर होता है, जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया होता है, उनके साथ समस्या ये होती है कि वो जान रहे होते हैं कि इस जगह से प्रश्न आते हैं, लेकिन बिखरा बिखरा सब पड़े होते हैं, तो एग्ज़ाम के टाइम पर सही समय पे चीज़ें याद नहीं आती हैं। लेकिन अगर आपने याद कर लिया, जो रटने वाली चीज़ें रट ली, तो आपके पास जो समझदारी है, जो आपने समझा है, वो तो बैकअप में काम करेगा ही करेगा। लेकिन जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनमें से 90% लोगों से ज़्यादा बेहतर आप तभी हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही चल रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, सीधे सीधे कोई दिक्कत नहीं है।
तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें रटने वाली है, उनको लिस्ट बना के सब्जेक्ट वाइज रट लीजिए। ये पहला काम है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपकी तैयारी डमाडोल रहेगी, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और इसकी जांच कहाँ होगी, यहाँ पे भी पता चल जाएगा। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है बार बार प्रश्नों को हल करना। पिछले साल के यूपी पीसीएस के जितने प्रश्न आपको मिल रहे हैं, बहुत सारी किताबें हैं जिनमें ढेर सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, मतलब वर्षवार मिल जाएंगे। उन सबको बार बार हल करिए। बार बार हल करते करते आपको कई सारी बातें पता चलेंगी। सीधा सीधा एक तो ये है कि आपने जो रट लिया है वो सामने दिखता जाएगा, तो रिवीजन भी होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। और साथ ही साथ एक बात पता चलेगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा रहा है। यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने का स्कोप नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने याद किया है, समझा है, तो सीधे आंसर दिखता है। आंसर दिखा, 1 सेकंड में आपने ट्रिक किया, आगे बढ़ गए। ठीक है, तो जब क्वेश्चंस को बार बार हल करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि पैटर्न समझ में आ रहा है। साथ ही साथ आपका समय बचता चला जाएगा। आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आप पहले जितना समय लगाते थे क्वेश्चंस को समझने में, हल करने में, वो समय कम होता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। और एग्ज़ाम में इसकी वजह से हेजिटेशन नहीं होगा, प्रेशर नहीं आएगा, और बहुत कम समय में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपके लिए यूपी पीसीएस के लिए विशेष रूप से एक टेस्ट सीरीज़ का प्लान हम लोग कर रहे हैं। आप चाहें तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। बहुत जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सभी को लेकर के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। फिलहाल ये 2 काम करिए। अगर इन बचे हुए दिनों में अच्छी तरीके से आपने इस पर फोकस किया तो आपके लिए प्री निकालना खेल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं उनको रिवाइज़ करते रहिए। ये जो 28 साल वाली वीडियो है इसको बार बार रिवाइज़ करते रहिए। और जब आपने इस पहले काम को अच्छे से कर लिया ना, तब रिवाइज़ करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा और चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है जी। बाकी और भी ज़रूरी बातें होंगी तो मैं निश्चित रूप से उस पर वीडियो बनाऊँगा। आपके कोई प्रश्न हैं जिन पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं निश्चित रूप से उस पर वीडियो बनाऊंगा, अगर वो ज़रूरी हुआ तो, आपके काम का हुआ तो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं जो उतने काम के नहीं होते। तो ज़रूरी है, एग्ज़ाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपको PDF नोट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।